जनरल साइंस का सेकेंड लेसन में आपका स्वागत है। पहले लेसन में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट। इस सेकेंड लेसन है आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो एनवायरनमेंट के कुछ ही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़ाऊँगा। ये कर लिया तो 90% चांस है आपका कोई भी MCQs RRB JEE के जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाए उधर आएगा ही आएगा। 90% आप MCQ सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें ये अर्थ है। अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारे ऊपर जो है, ये हम यहाँ मान लो मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हो, ये एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है। तो इसमें इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य क्या है, सब चीज़ खा लेते हैं ये मनुष्य, ठीक है। तो इनका इकोसिस्टम एक बना हुआ है। स्नैक जो है वो छोटे छोटे मछलियाँ, फ्रॉग खाते हैं। फ्रॉग क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो एक सिस्टम, एक चेन बना हुआ है। तो ये इकोसिस्टम बना हुआ है कि एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो क्या कंपोनेंट्स होता है कि भाई साहब इसमें दो मेनली पार्ट होते हैं। एक बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, और एक होता है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब क्या है, या फिर नॉन बायोटिक बोलोगे। नॉन बायोटिक मतलब क्या है, नॉन लिविंग। जैसे आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉयल, मिनरल्स, ये क्या हो गया आपका नॉन बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन से हमारा क्या है ना, इकोसिस्टम बनता है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट। तो हमारे पास जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो हमारा जैसे लेक्स है, फॉरेस्ट है, ह्यूमन मेड गार्डन है, पार्क है, ये इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है। ह्यूमन मेड पॉन्ड भी है। बहुत सारे छोटे छोटे हम पोखरा खोद के उधर मछली पालते हैं। ये खास करके ईस्टर्न साइड बहुत होता है, इंडिया के ईस्टर्न साइड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनमें बहुत है। झारखंड, इवन बिहार में भी मिल जाएगा आपको ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, ये बायोटिक की बात कर रहा है। इसमें एक सीरीज है, उसी की बात करेंगे। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर मतलब क्या है, प्रोड्यूस करता है। जैसे प्लांट एक तरह का प्रोड्यूसर बोल सकते हो। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस करने वाला प्लांट को हम खाते हैं। हम मच्छी मुर्गा भी खा लेते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत से नहीं खाते हैं। तो हम कंज्यूमर्स हो गए, आपका शेर कंज्यूमर्स है। और फिर डिकम्पोजर्स, टपक जाने के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया आता है, उसको बॉडी को डिकम्पोज करता है, धीरे धीरे सड़ता रहता है। दैट इज़ व्हाट, डिकम्पोजर। खाली ह्यूमन बॉडी नहीं, एनिमल बॉडी भी सड़ता है, प्लांट की बॉडी भी सड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ऑल प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड फूड। तो मतलब क्या है, ये खाना बनाते हैं कैसे, सनलाइट के मदद से, बाय फोटोसिंथेसिस। दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला। कंज्यूमर्स क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। हम डिपेंडेंट हैं किस पर, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहाँ पर, प्लांट पर हम डिपेंडेंट हैं। ओके, कंज्यूमर्स क्या हो सकता है, टाइप्स क्या है आपका, एक हो गया हमारे पास 4 टाइप्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो पहले पैरासाइट्स की बात करते हैं। पैरासाइट्स ये क्या है, ये बेसिकली किसी बॉडी में चला जाता है, एक तरह का बैक्टीरिया टाइप का बोल सकते हो। पैरासाइट्स बोलते, पैरासाइट चला गया है, मतलब क्या है ना, ये जहाँ रहता है, मतलब एक तरह का किसी बॉडी में एंटर हो गया, मान लो उस बॉडी से वो खाना लेगा और वो बैठा रहेगा, तो उसको पैरासाइट हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ओमनीवर्स। ओमनीवोर्स मतलब क्या हो गया, ओमनीवर्स तो नहीं बोल दिया ना, ओमनीवोर्स मतलब क्या है, ये दोनों चीज़ खाते हैं, मांस भी और प्लांट भी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। हमारे पास आता है कार्निवोर्स, ये सिर्फ मांस खाते हैं। कार्निवोर्स, शेर मांस खाता है। हर्बीवोर्स, हिरन का बच्चा, गाय, ये सब क्या करते हैं भाई साहब, हर्बीवोर्स है, सिर्फ प्लांट खाते हैं। बहुत सारे मनुष्य भी खाली प्लांट खाते हैं, और ये मैक्सिमम मैं देखता हूँ नॉर्थ इंडिया साइड जो है, बहुत कम, मतलब बहुत सारे लोग प्लांट्स बेस्ड फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, वेजिटेरियन है। डिकम्पोजर्स क्या होता है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड रिमेन्स एंड वेस्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। तो बेसिकली क्या, जैसे बोला मैंने आपको, कोई टपक गया, मान लो एनिमल टपक गया, उसको क्या करता है, ये बैक्टीरिया जाके, फंगी बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ता है बोल सकते हैं, एक तरह का सड़ने मदद करता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको बताऊंगा। आप सबसे जो बताया मैंने कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। एक दो क्वेश्चन वो इससे बन सकता है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट से, इनसे बन सकता है, अदरवाइज उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ट्रॉफिक लेवल्स होता है। ट्रॉफिक लेवल्स मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम आप देखोगे, बहुत सारी किताब में मिलेगा, यहाँ ट्रॉफिक लेवल्स बताया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स आ गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गया, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये फूड चेन वेव्स आप देखते हैं, ये पूरा सीधा सीधा नहीं होता है, ये ऐसे घुमा कॉम्प्लेक्स होता है इन रियलिटी। बिकॉज मनुष्य देखो, मनुष्य प्लांट भी खाते हैं, पंछी भी खा लेते हैं, उसके बाद आपका बहुत सारे मांस भी खाते हैं, टाइगर जो है वो किसी को भी खाए थे, चबाए थे। तो ये जो फूड चेन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है। बट मेनली ये है आपका प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो लोग प्लांट है, प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट बेस्ड जो खाते हैं, जैसे मान लो हिरन का बच्चा, गाय, उसके बाद आपका और कौन प्लांट खाता है भाई, छोटे छोटे पंछियाँ जो मांस नहीं खाते हैं, ठीक है, मांस खाने वाली पंछियाँ हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर जो मान लो पंछियाँ खाता है, उसके बाद हिरन का बच्चा तो खाना मना है, जैसे मान लो भेड़ बकरी खाता है, जो मुर्गी जो खाता है, चिकन जो खाता है। टर्सरी कंज्यूमर्स सब कुछ खा जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आता है, यहाँ पर देखो सवाल आया है पहले भी। ग्रीन प्लांट्स जो है सिर्फ 1% सोलर एनर्जी कैप्चर करता है, 1%, ठीक है, जो पत्ते के जरिए कन्वर्ट्स टू फूड एनर्जी, ओनली 10% कंज्यूम करता है वो, बाकी सब वेस्ट जाता है। फिर वो नेक्स्ट लेवल तक ये जाता है ये एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स 1% एनर्जी कंज्यूम करा, उसका 10% ही वो यहाँ पर क्या ना एब्जॉर्ब हुआ बाय कंज्यूमर्स, 10% ही एब्जॉर्ब होता है बाय कंज्यूमर्स, ओके। एंड एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल वेरी लेस एनर्जी इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ ग्रेट लॉस इन ईच लेवल। तो हर लेवल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10% कंज्यूमर क्या करेगा, मतलब इसका सिर्फ 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, कितना कम हो गया सोचो, 90% वेस्टेज जा रहा है एनर्जी। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर बायोलॉजी के हिसाब से हम अगर प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं हमें बहुत एनर्जी मिलता है भाई, डायरेक्ट एनर्जी, मतलब हम प्राइमरी में कंज्यूमर बनते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। हालांकि इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट, फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब क्या है, ये ऐसे घूम फिर के नहीं आता है, ये यूनिडायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आ सकता है कि फूड चेन एनर्जी कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, सवाल आ सकता है एमसीक्यू, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, सनलाइट, प्रोड्यूसर, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स, मतलब फ्लो एनर्जी कैसे होता है, ये एक डायग्राम भी बना हुआ है। सनलाइट से प्रोड्यूसर बनाता है खाना, प्रोड्यूसर हार्बीवोर्स, फिर हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स, टॉप लेवल जो बैठा है मनुष्य ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट और एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दूं, हर चैप्टर का नोट्स पूरा जनरल साइंस का, उसके बाद हर चैप्टर से 50 एमसीक्यूज, एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ 49 रुपीज़ में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जनरल साइंस के नाम से। फुल लेंथ आपको देना है 99 रुपीज़ में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जनरल साइंस का, रीजनिंग का, 199 रुपीज़ का, ये तीनों कोर्सेस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तुरंत ज्वाइन करिए और अपना प्रिपरेशन को और अच्छा करिए। इसमें रैंक दिखता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, सब जगह चलता है, वेबसाइट सही चलाना होगा, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करें, लेट नहीं करना है आपको। और इनके सबके मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, 50, इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन का लाइव क्लास, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 50 क्वेश्चन लाइव क्लास आपको मिल जाएगा। मेरे जो मेन चैनल है उज्ज्वल कुमार सेन, उस पर लाइव क्लासेस चलता है, उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। लाइव क्लास कब चलता है जानने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करना, उस पर मैं लिंक डालता हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लेना, उसमें टाइम खराब नहीं करना है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। Maximum concentration of chemicals and pesticides consumed by human as they are at the top of trophic level. ध्यान सुनना, ट्रॉफिक लेवल क्या बोला मैंने आपको यहां पर बताया अभी,
एक प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। तो बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्या होता है, जब मान लो हमारे को क्या उगाना है भाई साहब, सब्जियां उगाना है, पेस्टिसाइड्स डालेंगे। हम ऐसा सोचते हैं पेस्टिसाइड्स जो डायरेक्ट खाएगा वो ज़्यादा उसको असर करेगा, ऐसा नहीं है। जो जितने लास्ट में, मतलब हम अगर डायरेक्टली खाते हैं अनाज तो हमें कम इफेक्ट करेगा, एज कम्पेयर टू जो अनाज कोई खा रहा है मान लो, फिर उसको कोई और खा रहा है, फिर उसको हम खा रहे हैं, तो क्या ज़्यादा बायोलॉजिकल मतलब वो बढ़ चढ़ के हमारे पास आएगा। इसलिए आप प्राइमरी कंज्यूम करिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से बचने के लिए। सर्च फॉर अच्छा नेक्स्ट। तो हमारे एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को अफेक्ट कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ सवाल आता है भाई, पहले बता दूँ, ये 2 रिएक्शन सवाल आ सकता है, कैसे बताऊंगा। तो एक होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ है भाई साहब, स्ट्रेटोस्फेयर में। बहुत से स्फेयर है, नाम दिया हमने, लिथोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ऐसे। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर एक लेयर है, हमें क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रहा है उससे हमें बचाता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हम मनुष्य इतना खुराफाती हैं, हमने क्या करा, हमने उसको केयर नहीं करा। हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे उटपटांग केमिकल्स यूज़ करना शुरू करे, इसलिए 1980s के आसपास ओजोन लेयर क्या हुआ, डिप्लीट होना शुरू करा, कम होना शुरू करा। आगे बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर देखिए ओजोन जो डेडली पॉइजन है, इंपॉर्टेंट है, किसे नोट करते हैं, O3 से डिनोट करते हैं, डेडली पॉइजन है। और ये प्रोटेक्ट करता है, अगर यूवी रेज हमारे स्किन पर लगता है तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग का स्किन कैंसर होता है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर ओजोन लेयर जो है बहुत डिप्लीट हो चुका है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, बंद कर दिया उस केमिकल का यूज़ करना जिससे डिप्लीट होता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते थे, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन होता है। अच्छा, यूवी रेज O2 प्लस यूवी रेज मतलब क्या होता है, ये यूवी रेज यहाँ पर आएगा O प्लस O, एंड O प्लस O2 क्या होता है, O3, दिस इज व्हाट, ओजोन, और एक डेडली पॉइजन होता है, टपक जाएगा। ओजोन स्टार्ट्स डिप्लीटिंग 1980, इट इज लिंकिंग टू CFC, यूज एज रेफ्रिजरेंट एंड आग बुझाने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, इन्होंने क्या करा, एग्रीमेंट एक करा 1986 में कि CFC का जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर देंगे, हम यूज़ भी बंद कर देंगे। तो ये बेसिकली था आपका ओजोन के बारे में। फिर गार्बेज वाला कहानी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन के लिए नहीं। सो फूड डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी, तो एंजाइम्स की वजह से हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है। और बायोडिग्रेडेबल्स क्या होता है, सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रोकन डाउन, दैट इज व्हाट बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। तो ये बेसिकली आपका है किसके बारे में, आवर एनवायरनमेंट का कहानी था, जो मैंने 3-4 चीज़ें बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, उनको कर लेते हुए मज़ा आ जाएगा। और ये सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करना है, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो लाइव क्लासेस का लिंक पाने के लिए। उसमें MCQ सॉल्व करते हैं 45 मिनट में 50 क्वेश्चन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।